अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आज मेरे भाई का ये सवाल है कि क्या कुरान को हमें समझ के पढ़ना चाहिए। तो इसके जवाब में बस हम यही कहना चाहेंगे कि आज उम्मत मुस्लिमा का ये जो हालत, बदतरीन हालत है, जो सिचुएशन है कि आज हम दुत्कारे गए हैं, जहाँ हालत हमारा जहाँ भी देखे हैं दुत्कारे गए, धिक्कारे गए। जिस तरीके से बनी इसराइल का जो सिचुएशन था आज वो हम मुसलमानों का है। इसका रियल वजह है, जहाँ तक हम जानते हैं, ये मेरा ये है और वो कुरान के हिसाब से है। अल्लाह आलम, हम नहीं दावा ठोकते हैं कि भाई हम ही सही हैं, मगर कुरान में क्या गलती हमसे हुई है कि हमने कुरान को पढ़ा, कुरान के करीब रह के भी कुरान से कोसों दूर रहा। किस तरीक़े से? क्यों? कुरान को हम पढ़ते हैं मगर हम समझते नहीं हैं। इसका हम सिंपल से एक बात पूछते हैं, जो भी बोलते हैं कि नहीं भाई हमको कुरान हमको समझने की ज़रूरत क्या है कुरान। जब हम किसी से बात करते हैं कि कुरान को आप समझ के पढ़िए, नमाज को आप समझ के पढ़िए, तो बोलते नहीं हमको समझने का ज़रूरत है, अल्लाह ताला तो समझ रहे ना, हम पढ़ रहे। तो भाई हम उनसे यही बात पूछते हैं कि क्या हिदायत का ज़रूरत आपको है या नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला मेरा रब अल्लाह को? किसको हिदायत की ज़रूरत है? बेशक हमको और आपको। अगर हमको और आपको हिदायत का ज़रूरत है तो कुरान को हमको और आपको समझ के पढ़ना होगा। जब हम समझ के पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि हमको क्या करना है। नमाज को हम समझ के पढ़ेंगे तभी तो हम एक जानेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। अली रज़ियल्लाहु से मरवी एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बात करूं, जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं खुद अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। इससे क्या समझ में आ रहा? इससे साफ समझ में आ रही है कि जब हम और आप कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, हमसे और आपसे बात कर रहे हैं। और जब हम नमाज पढ़ते हैं या जब नमाज के लिए हम खड़ा होते हैं और नमाज पढ़ने लगते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हम खुद डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात करने लगते हैं। मगर अफसोस, हद अफसोस कि जब मेरा रब डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है कुरान के ज़रिए तब भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जब हम खुद अपने रब से नमाज के ज़रिए बात कर रहे हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुरान को बोला गया कलामुल्लाह, अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए हमसे और आपसे कलाम कर रहे हैं। नमाज ये भी एक हदीस का मफ़हूम है कि नमाज मोमिन का मिराज है। मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात किए थे और बात किए थे। हर मोमिन या मुस्लिम जब नमाज में खड़ा होता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से बात करता है। मगर देखिए क्या सिचुएशन है कि अफसोस हद अफसोस कि जब अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं कुरान के ज़रिए तब भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जब हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं नमाज में तब भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस उम्मत का, उस कौम का क्या हाल होगा? यही पस्ती होगी। हमको और आपको फिर से वापस अल्लाह के रसूल, उनके सहाबा की तरफ हमको वापस लौटना पड़ेगा। रसूलुल्लाह का सुन्नत को पकड़ना पड़ेगा, सहाबा का सुन्नत को पकड़ना पड़ेगा। क्या है सुन्नत? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो क्या वो समझते थे या नहीं समझते थे? बेशक लाजमी वह समझते थे। जब सहाबा इकराम कुरान पढ़ते थे तो क्या वो समझते थे? बेशक लाजमी वो समझते थे। हमने अहम तरीन सुन्नत को दरकिनार कर दिया है, जिसकी वजह से हम हिदायत से कोसों दूर है कहने के लिए। और हम बड़ा ये से कहते हैं, कोई भी बात हम
खरी खरी बात कहते हैं। आज हमारा अक्सरियत का ये हो गया है जैसे कि हम वलद्दालीन हो गए। हम बोलते हैं कि उनसे अल्लाह हमको उनमें शामिल ना कीजिए जो भटक गए, जो जिनसे तू गुस्सा होता रहा, और ना ही गुमराहों के। तो गुमराह कौन होता है? जो सोचता है कि हम सही हैं। आज हमारा और आपका हालत यही है। हमको और आपको लगता है कि हम लोग सीधा सिरातल मुस्तकीम में हैं, मगर हमको पता ही नहीं। कुरान पढ़े जा रहे हैं, कुरान मजीद ही सिरातल मुस्तकीम है। इसीलिए सूरा फातिहा, अल्लाह ताला ने ये सूरा फातिहा का जो आगाज़ उस आगाज़ में ही है। सूरा फातिहा में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। क्या मदद मांगते हैं? हमको सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता मेरे रब जो जन्नत को जा रहा है, जिसमें तेरी रजा है, न उनका जिससे तू गुमराह हो, जिससे तू गुस्सा होता रहा, और ना ही गुमराहों का। तो अल्लाह ताला गुस्सा किससे हो रहे हैं? तो हम आपसे पूछते हैं कोई बात कि कोई माँ बाप या कोई टीचर अपना स्टूडेंट से कब गुस्सा होता है? आसान करते हैं, वजाहत हम सिंपल कर देते हैं कि जब टीचर कोई बाप अपना स्टूडेंट को कोई बात कहता है तो उसका बात को नहीं मानता है, हमेशा उसको अनफॉलो करता है, तो टीचर उससे गुस्सा होती है। माँ बाप का जो बात को नहीं मानता है, इनकार करते रहता है, उसका हमेशा ये करता है, बाइकाट करते रहता है, माँ बाप उस बेटा से गुस्सा होते रहता है। तो इस नज़रिया से जो कोई भी अल्लाह सुब्हान व ताला का बात नहीं मान रहा है, अल्लाह ताला बोल रहे कि झूठ मत बोलो, पड़ोसियों से अच्छा बिहेव करो। तो अगर हम उसका बात, अगर ये सब हम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम अल्लाह का बात नहीं मान रहे, तो बेशक हम अल्लाह के गजब का हकदार बन रहे हैं, हमको और आपको भले ही मालूम ना हो। गुमराह वो होता है जिसको लगता है कि हम सही जा रहे, चले जा रहे हैं, उसको मालूम नहीं कि वो ये है। कभी उसको एहसास नहीं, जो उसको अपने ही डगर में उसको लगता है कि हम सीधा रास्ता जा रहे हैं, और गुमराह इंसान कभी भी सीधा रास्ता नहीं पा सकता। तो इसीलिए मेरे भाइयों, कुरान को हमको समझ के पढ़ना होगा। और एक सिंपल सी बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि हम और आप, हम जो हमसे पूछते हैं या बोलते हैं कि नहीं हम अरबी से पढ़ ले तो काफ़ी है कुरान पढ़ना, हम इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई हमको एक बात बताइए कि हम और आप कोई भी चीज़ क्यों पढ़ते हैं? हम और आप कोई भी चीज़ क्यों पढ़ते हैं? चाहे वो न्यूज़पेपर हो, सरस शरीर हो, या मैगजीन हो। अगर हम किसी लड़का से पूछते हैं तो बाद में वज़न डालने के लिए ये एक एक्स्ट्रा लफ्ज़, एक एक्स्ट्रा लाइन हम बढ़ाते हैं कि सपोज करो कि तुमको कोई लड़की खत दे दे तो तुम उसको क्यों पढ़ोगे? अगर किसी हम बहन से बात करते हैं तो बोलते मेरी बहन। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि कोई लड़का आपको खत दे दे, कोई लड़का आपको खत दे दे, तो आप उसको क्यों पढ़ेंगे? तो जान से क्या लिखा हुआ है उसको जानने के लिए। तो देखिए, हम और आप कोई भी चीज़, ऐरा गहरा चीज़, सरस शरीर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऐरा गहरा कोई खत भी, जो चीज़ भी पढ़ते हैं समझने के लिए, जानने के लिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इससे क्या मालूम पड़ रहा कि पढ़ा इसी वजह से जाता है, जिस वजह से पढ़ा जाता है उसी वजह को हमने काट के कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं। यानी कुरान को बिना समझ के पढ़ रहे हैं और दुनिया का सारा चीज़ को हम समझ के पढ़ रहे हैं। मेरे नज़र में, मेरे समझ में, फिर हम इसमें अपना इसको बड़ा करते हुए हम ये कहते हैं, एक बड़ा बात हम कह देते हैं कि मेरे नज़र में कुरान को ना समझ के पढ़ना यही सबसे बड़ी कुरान की बेहुरमती है। अल्लाह आलम। मगर हम तो ये बात को ठोस बोलते हैं। जिस दिन हम और आप कुरान को समझ के पढ़ना शुरू कर दें, जिस दिन हम और आप नमाज को समझ के पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह फिर वो दौर लौट के आएगा। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।